आपका बहुत स्वागत है एक और आईपीओ के रिव्यू में। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं स्विगी आईपीओ के बारे में। दोस्तों, स्विगी आईपीओ नाम बड़ा है, ब्रांड बड़ा है, लेकिन क्या पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं पर्सनली 5 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से मैं इस स्विगी में अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि एक छोटे इन्वेस्टर, मुझे अपने पैसे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। एक स्टूडेंट होने के नाते और कम इनकम होने के नाते मैं अपने पैसे को कैसे कंट्रोल करूँगा, और क्यों ऐसे 5 ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं अपने पैसे का रिस्क नहीं लूँगा। और मैं सोचता हूँ कि इन 5 कारणों से हम इसमें आवेदन करने से खुद को रोक सकते हैं। द 5 रीज़न टू नॉट अप्लाई इन द स्विगी आईपीओ, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल की आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 6 से 8 तक ओपन रहेगा, 13 को लिस्टिंग होगी, और जो आईपीओ की बिड प्राइस होगी वो दोस्तों 390 रुपये की होगी, और इस पर हम लगाने वाले हैं। अब देखिए बात क्या है, पहला रीज़न क्या निकल के आता है। आईपीओ की जो साइज़ है दोस्तों 11,000 करोड़ की साइज़ है। अब इसमें पहला रीज़न ये है दोस्तों कि आईपीओ का जो 11,000 करोड़ रुपए है उसमें फ्रेश इशू कितना है, मतलब कंपनी नया शेयर कितना इशू कर रही है, वो है 3,750 करोड़ की। यानी कि ऑफर फॉर सेल कितना है दोस्तों, 7,250। अब सोचिए, जिस कंपनी के पुराने इन्वेस्टर यानी कि पुराने प्रोमोटर्स अपनी कंपनी के पैसे बेच रहे हैं, अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं, वो अपना पैसा वापस ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या आपके पास इतने पैसे हैं और आप अपने पैसे को इतने रिस्क में डाल सकते हैं कि आप उस कंपनी पे सहारा दें, आप उस कंपनी में अपने पैसे लगाएं। तो पहला रीज़न ये निकल के आता है दोस्तों कि इस कंपनी में जो ऑफर फॉर सेल है उसकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि 11,000 करोड़ की कंपनी में 7,000 करोड़ लगभग फ्रेश इशू नहीं, ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रोमोटर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं। तो ये पहला ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसमें अवॉइड करने का सोच रहा हूँ। अब आप सोच रहे हो कि हर एक कंपनी में ऑफर फॉर सेल होता है, लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं होता। आप मार्जिन देखेंगे तो केवल 3,000 करोड़ ऑफर फ्रेश इशू है। लगभग इसका डबल से भी ज़्यादा क्या है दोस्तों, इसका डबल से ज़्यादा क्या है, ऑलमोस्ट डबल क्या है, ऑफर फॉर सेल है। तो पहला रीज़न ये निकल के आता है। अब दूसरा भी रीज़न आपको यहाँ से निकल कर आएगा, लेकिन आइए ज़रा बात कर लेते हैं स्विगी के कुछ बेसिक्स के बारे में। तो आप सबको पता है कि स्विगी इंडिया में फूड और ग्रॉसरी डिलीवर करता है। ग्रॉसरी दोस्तों अभी भी स्विगी का उतना फेमस नहीं है। मोस्टली लोग किसको यूज़ करते हैं, ब्लिंकिट को यूज़ करते हैं। और यहीं से मेरा दूसरा रीज़न निकल कर आता है कि क्यों स्विगी में मैं अप्लाई नहीं करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन सा है, जोमेटो है। जोमेटो चूँकि ऑलरेडी लिस्टेड है, और जोमेटो क्या है दोस्तों, ब्लिंकिट से ऑलरेडी टाई अप है। तो जोमेटो इसका क्या है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, और जोमेटो ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, इसलिए लोगों का रुझान जोमेटो की तरफ ज़्यादा है। जोमेटो की ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका है, ऑलरेडी शेयर मार्केट में बहुत अच्छा नाम बना चुका है, इसलिए स्विगी का जोमेटो से कंपटीशन कर पाना मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। तीसरा रीज़न दोस्तों, तीसरा ऐसा रीज़न ये है कि अगर 11,000 करोड़ कंपनी पैसे ले रही है तो उस पैसे को यूज़ कहाँ करेगी। आप देखोगे कि पर्पज़ क्या है दोस्तों, तो आप पाओगे कि 3% यानी कि लगभग 137 करोड़ रुपए ये कंपनी क्या करेगी, अपना डेट रिपेमेंट करेगी, अपने जो कर्ज लिए हैं उस कर्ज को वापस करेगी। यहाँ से एक और चीज़ है कि आप अपने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे होंगे, तभी तो आपको कर्ज चुकाने के लिए भी अपनी कंपनी का शेयर बेचना पड़ा है। दूसरी बात भी सेम वही दोस्तों, लीज पेमेंट, जो भी इनका किराया बाकी है वो किराया अदा करने के लिए ये ले रहे हैं। तीसरा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ समझिए, अब आपको ये थोड़ा सा एक ना गोल मोल बातें करने के तौर पे कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, ब्रांड मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रमोशन। भाई आप ऑलरेडी, आपके पास पैसे नहीं कि आप रीपेमेंट कर पाओ लोन को, अपने किराए को दे पाओ, तो आप एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से इसमें खर्च करोगे। कहने का मतलब मुझे साफ तौर पे लग रहा है कि कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज में होगी, और कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो तीसरा रीज़न ये है दोस्तों कि कंपनी जो पैसे हमसे ले रही है उसका कुछ नया नहीं दिख रहा है। हो सकता हो कुछ नए किसी से टाई अप कर रही हो, या फिर कहीं नई सिटी में कुछ नया प्रोजेक्ट डाल रही हो, या फिर इसका कुछ अलग प्लान हो। तो यहाँ तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी क्या करेगी, अपना कर्जा चुकाने में यूज़ कर रही है। और ब्रांडिंग प्रमोशंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड जनरल कॉर्पोरेट, ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा गोल मोल की बातें। तो तीसरा रीज़न ये निकल कर आता है कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि कंपनी हमारे पैसे को करेगी तो करेगी क्या। बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे रीज़न की। चौथे रीज़न में अगर आप फाइनेंशियल ऑफ स्विगी देखेंगे तो आप देखिए, टोटल एसेट्स
रेवेन्यू कितना है और इनका प्रॉफिट कितना बच रहा है, इस पे नज़र डालिएगा। इनके टोटल अगर एसेट्स की बात करें तो देखिए स्टार्टिंग में अगर आप 15,000 करोड़ का देख रहे थे दोस्तों मार्च 2022 में, तो मार्च 2022 में भी प्रॉफिट जो इनका है वो नेगेटिव है, यानी कि मुनाफा नहीं कमा पा रहे। रेवेन्यू इनका लगभग 5,000 करोड़ तक है। अगर हम बात करें मार्च 2023 में, तो इनका रेवेन्यू तो बढ़ा है दोस्तों, रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी आप देखेंगे प्रॉफिट माइनस में भी है, यानी कि घाटे में कंपनी है। वहीं मार्च 2024 की बात करें तो मार्च 2024 में भी इनका रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट दोस्तों प्रॉफिट भी अभी क्या है, नेगेटिव में ही है, अभी ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं आए हैं। तो मेरा चौथा रीज़न है दोस्तों कि ये कंपनी इतना ज़्यादा लॉस में है, इनके फाइनेंशियल इतने नहीं है कि अपने लोन रिपेमेंट कर पाए, तो फिर हम अपने पैसे को इनके पास क्यों डालें। इनके खुद के प्रोमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं, तो हम इसमें अपना पैसा क्यों डालें। एक अच्छी बात बता दूं, मैं बायस नहीं होना चाहता, एक अच्छी बात बता दूं कि इनका जो देखिए जो इनका नुकसान है, जो इनका लॉस है, वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। लेकिन आगे एक दो रिजल्ट देखने के बाद ही आप अपने फैसले लीजिएगा। अगर आपके पास इतना पैसे है कि आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये कंपनी ज़्यादा आपको लिस्टिंग गेन देगी या ज़्यादा प्रॉफिट देगी, तो इसलिए मैं अपने आप को खुद को बचा रहा हूँ इस आईपीओ में पैसे लगाने से। लास्ट बट नॉट लिस्ट पाँचवें रीज़न की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि स्विगी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, वो है जोमेटो, ठीक है। और मैंने पर्सनली आज तक कभी स्विगी से ऑर्डर नहीं किया, मैं जोमेटो को ही प्रेफर करता हूँ। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं या जोमेटो से ऑर्डर करते हैं या किसी अदर फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते हैं। तो मुझे पाँचवा पर्सनल रीज़न ये रहा कि मुझे खुद इतना ट्रस्ट नहीं है स्विगी पे, तो मैं इसकी कंपनी में पैसे क्यों लगाऊं। तो इन 5 रीज़न की वजह से मैं खुद इसमें अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप अवॉइड करिए या ना करिए, ये मेरी खुद की एनालिसिस है दोस्तों। अगर आपको कुछ अलग लग रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे सीखने आए हैं। कोई मार्केट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अपने पैसे लगाता हूँ तो खुद का रिसर्च करता हूँ। अगर मेरी रिसर्च में कुछ कमी हो तो आप मुझे बता के आप मुझे सुधार सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। हमें करना क्या है दोस्तों, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे से सीखते हुए अपने पैसे को बचाना चाहिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दूसरे शेयर की बात करेंगे। बाकी जीएमपी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जीएमपी जैसे ही इसका ओपन होकर आता है फिर उस पर डिस्कस किया जाएगा। देयर इज ओनली वन रीज़न टू अप्लाई इन दिस स्विगी इज़ ओनली जीएमपी, बट अभी जीएमपी जैसे ही ओपन होता है फिर आपको इसके बारे में बताया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, अपने पैसे को सही इस्तेमाल करिए, अपने पैसे को बढ़ाइए, क्योंकि बहुत मेहनत के पैसे आते हैं, हम इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।